हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर थर्ड से कि वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय हथियार भारत में सुरक्षा प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, समझाइए। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वर्तमान उभरती सुरक्षा चुनौतियों में नाभिकीय जो हथियार है वह भारत की सुरक्षा के प्रबंधन में किस प्रकार लाभदायक हो सकता है, उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे कि वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भारत को विभिन्न उभरती चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आतंकवादी हमले, सैन्य संघर्ष, साइबर हमले और सार्वजनिक जो है स्वास्थ्य संकट शामिल है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए नाभिकीय हथियार भारत की सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो ये हमारा इंट्रो कंप्लीट होता है। अब जो क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है उसको देखेंगे कि इसमें क्या है कि नाभिकीय हथियारों का भारत की सुरक्षा प्रबंधन में योगदान। इसके अंतर्गत सुरक्षा का निवारक उपाय इसमें बताया गया है कि नाभिकीय हथियार है वह भारत की सैन्य शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो रक्षात्मक और निवारक रणनीति के रूप में काम करते हैं। यह दुश्मन देशों को भारत के खिलाफ किसी भी आक्रामक कार्यवाही से रोकते हैं, विशेषकर पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में। फिर क्या है, नाभिकीय प्रतिरोधक क्षमता की नीति भारत सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे कोई भी देश भारत पर आक्रमण करने से पहले उसके नाभिकीय हथियारों के खतरे को ध्यान में रखता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, न्यूनतम नाभिकीय रक्षा सिद्धांत। इसके अंतर्गत भारत की जो है एनएफयू की नीति यह सुनिश्चित करती है कि नाभिकीय हथियार केवल रक्षा के लिए उपयोग किए जाएं, जिससे तनाव कम होता है और युद्ध की संभावना घटती है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि जो है भारत का न्यूनतम नाभिकीय रक्षा सिद्धांत और एनएफयू यह नीति सुनिश्चित करता है कि नाभिकीय हथियार केवल रक्षा के उद्देश्य से प्रयोग किए जाएं, न कि आक्रामक कार्यों के लिए। यह नीति वैश्विक सुरक्षा संतुलन में योगदान करती है, किसी भी युद्ध के बढ़ने से पहले तनाव को कम करने का कार्य करती है। फिर क्या है, आर्थिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। इसके अंतर्गत नाभिकीय शक्ति भारत को वैश्विक मंचों पर एक मजबूत कूटनीतिक विकल्प देती है और सुरक्षा के मुद्दों पर प्रभावी भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करती है। क्या करती है, नाभिकीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति उसे वैश्विक मंचों पर एक कूटनीतिक विकल्प देती है। यह भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संगठनों में अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दों पर एक मजबूत ओर देती है। सार्वभौमिक नाभिकीय अप्रसार और नाभिकीय प्रसार संधि के संदर्भ में भारत अपनी स्वतंत्र नीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का एक प्रभावी हिस्सा बनता है। फिर क्या है, इसके समक्ष जो है कौन सी चुनौतियाँ विद्यमान हैं। इसमें पहली क्या है, गलतफहमी या नाभिकीय दुर्घटना। दूसरी क्या है, आतंकवादी समूह। तीसरी है नाभिकीय हथियारों का प्रसार। इसके अंतर्गत बताया गया है कि गलतफहमी या नाभिकीय दुर्घटना, इसमें क्या है कि नाभिकीय हथियारों का गलत इस्तेमाल या नाभिकीय दुर्घटना का खतरा बना रहता है, जो वैश्विक सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। दूसरा, आतंकवादी समूहों के द्वारा नाभिकीय हथियारों की संभावित प्राप्ति। आतंकवादी संगठनों के लिए नाभिकीय सामग्री या तकनीकी जानकारी प्राप्त करना एक बड़ा खतरा है, जिससे भारत की सुरक्षा चुनौतीपूर्ण हो सकती है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, नाभिकीय हथियारों का प्रसार। इसके अंतर्गत नाभिकीय हथियारों के प्रसार पर नियंत्रण लगाया जाए। नाभिकीय हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और प्रभावी निगरानी की आवश्यकता है, ताकि भारत के नाभिकीय सुरक्षा पर खतरा न हो। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे कि नाभिकीय हथियार भारत में सुरक्षा प्रबंधन में एक प्रभावी निवारक उपाय है, लेकिन इन्हें लेकर सतर्कता और सुरक्षा की आवश्यकता है। इसका जो है कंक्लूजन क्या है कि भारत में नाभिकीय हथियारों की जो उपस्थिति है वह सुरक्षा प्रबंधन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण निवारक उपाय के रूप में कार्य करती है। यह देश को सुरक्षा संतुलन बनाए रखने, आक्रामक सैन्य कार्यवाहियों से बचने और वैश्विक कूटनीति में एक मजबूत स्थिति प्रदान करती है। हालांकि इसके साथ ही नाभिकीय सुरक्षा को लेकर दुर्घटना और आतंकी हमलों के खतरे को लेकर सतर्क रहना ज़रूरी है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।